नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से है। मेरठ ज़िले में एक जशोरा नाम का गांव पड़ता है। जशोरा गांव का रहने वाला होता है इंदर सिंह। इंदर सिंह के पास अपनी मात्र 10 एकड़ ज़मीन होती है और वह खेती किसानी का काम किया करता था। इंदर सिंह बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया करता था। इंदर सिंह की मेहनत और लगन देखकर गांव के सभी लोग कहते थे कि मेहनती आदमी हो तो इंदर जैसा। परंतु इंदर सिंह की जो पत्नी होती है उसकी 7 साल पहले लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है और इंदर सिंह के 3 बेटियां होती हैं। 2 बड़ी बेटियों की 4 साल पहले बड़ी बेटी निर्मला और माया की शादी उसने बड़ी धूमधाम से कर दी। परंतु छोटी बेटी जो दिव्या होती है वो अभी भी कुंवारी होती है। वह 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुकी है और अब आगे वह घर का कामकाज किया करती थी। उसके माता के ख़त्म होने के बाद घर के कामकाज पूरा दिव्या के कंधों पे आ गया था। दिव्या अपने घर का कामकाज बड़ी ही लगन और मेहनत से किया करती थी। दिव्या यहाँ तक कि अपने पिताजी का खेती किसानी के काम में हाथ भी बटाया करती। दिव्या को और ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा चलाना आया करता था। दिव्या अपने एक खेत को खुद ही अपने ट्रैक्टर से जोता करती थी। दिव्या भी बड़ी लगन और मेहनत से काम किया करती थी। गांव के लोग कहते थे कि बेटी हो तो दिव्या जैसी। सब लोग दिव्या की बहुत ही तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। इंदर सिंह अपनी बेटी दिव्या को कहता है कि बेटी मेरे लिए खाना बना दो। परंतु जो दिव्या होती है वो फटाफट अपने पिताजी के लिए खाना तैयार कर देती है। उसके बाद उसके पिता खाना खाता है और सीधा खेतों में मेहनत मजदूरी करने चला जाता है। इसके बाद दिव्या अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या के दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। दिव्या देखती है तो अपना दरवाज़ा खोलती है, फिर देखती है कि गांव के मोहनलाल सरपंच का बेटा गौरव खड़ा होता है। गौरव एक ऐसा लड़का होता है जो औरत और महिलाओं में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। उसकी दिव्या को देखते ही इस मन में सोचता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है, क्यों ना इसको हासिल किया जाए। परंतु जो गौरव होता है वह दिव्या को कहता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पे हैं, मैं उससे कुछ काम आया हूँ। परंतु दिव्या कहती है कि मेरे पिताजी अभी खेत में गए हुए हैं, आप खेत में जा सकते हो। परंतु जो गौरव होता है वह दिव्या को कहता है कि मैं ठीक है, चलो शाम के आ जाता हूँ। ऐसे ही गौरव उसके घर से बाहर निकलता है, सीधे अपने घर चला जाता है। परंतु जो दिव्या होती है वह फिर से अपने घर के कामकाज में लग जाती है। दिव्या बड़ी लगन और मेहनत से अपने घर का कामकाज किया करती थी। थोड़ी देर बाद दिव्या आके घर पे उसकी दोस्त प्राची आ जाती है। प्राची और दिव्या बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं। और दिव्या होती है जो वो प्राची को अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी। वह दोनों वो अपना ट्रैक्टर लेती हैं, सीधे खेत में आ जाती। खेत में आने के बाद उसका पिता जो पशु के लिए चारा काट रहा था, चारा लेके सीधे वापस आ जाती हैं। वापस आने के बाद जो गौरव होता है वह घर के बाहर खड़ा होता है। गौरव को देख के दिव्या कहती कि पिताजी, गौरव सुबह भी हमारे घर आया था, वह आपसे कुछ बात करना चाहता है। इसके बाद इंदर सिंह होता है वह गौरव से पूछता है कि गौरव आप हमारे घर पे क्यों आता है। तब गौरव की नीयत तो दिव्या पे खराब होती है। तो दिव्या को हासिल करने के लिए बार बार उसके घर के आसपास चक्कर काटता था। परंतु दिव्या एक ऐसी लड़की नहीं होती है, वह बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की होती है। दिव्या ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, वह अपने काम से मतलब रखती। परंतु गौरव एक आवारा और एक अच्छा लड़का नहीं होता है। गौरव फिर इंदर सिंह को कुछ भी कहे बिना ही अपने घर चला जाता। घर जाते समय गौरव की मुलाकात एक सविता नाम की औरत से होती है। सविता एक ऐसी औरत होती है जो चाल चलन और चरित्र की कुछ ठीक नहीं होती है। गौरव जैसे ही सविता से कुछ बातें करता है तो सविता एक ऐसी महिला होती है जो अमीर लोगों से पैसे लेके उनके साथ रातें भी रंगीन कर लिया करती थी। गौरव को कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना है तो तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। ये बात सुन के गौरव खुश हो जाता है। फिर सविता को कुछ पैसे देता है और कहता है कि हम इंदर सिंह के खेत में जो मकान बना हुआ है उस मकान
के अंदर चलते हैं। जैसे ही गौरव और वो महिला सविता इंदर सिंह के खेत के मकान में चले जाते हैं तो इसके बाद दोनों रजामंदी से अपने अपने रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। उधर जो दिव्या और प्राची फिर दूसरे दिन अपने खेत में आती। खेत में आने के बाद देखती हैं कि उनके खेत के बने कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें आने के बाद दिव्या अपनी दोस्त प्राची को कहती कि प्राची, हमारे खेत के बने कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तब प्राची कहती कि चलो अंदर चल के देखते हैं। फिर अंदर जाकर देखती हैं तो दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि गौरव होता है वो किसी सविता नाम की महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है। फिर जो दिव्या होती है वह गौरव के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। फिर जो गौरव होता है वो भी कुछ कम नहीं होता है। फिर दिव्या गौरव के 2-3 तमाचे गाल पे लगा देती है, जिससे गौरव का गाल लाल हो जाता है। इसके बाद इधर उधर के किसान दिव्या और गौरव के बीच बचाव करते हैं और दोनों के मामला को रफू चक्कर कर देते हैं। इसके बाद जो गौरव होता है वो दिव्या को धमकियाँ देता है कि मैं तुम दोनों को देख लूँगा, एक दिन तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा कांड करूँगा। ऐसी ऐसी बातें गौरव दिव्या को कहता है। दिव्या इन सब बातों को अनसुनी करके अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब आगे कुछ दिनों के बाद सावन का महीना शुरू होता है। दिव्या अपनी दोस्त प्राची को कहती है कि क्यों ना हम कावड़ लेने के लिए जाते हैं। फिर दोनों दोस्त कावड़ लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। तैयार होने के बाद जो गौरव होता है उसको पता चलता है कि दिव्या और उसकी दोस्त प्राची कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। तब गौरव अपने दोस्त बंटी को फ़ोन कॉल करता है और बंटी को कहता है कि गांव की लड़की दिव्या और प्राची कावड़ लेने के लिए जा रही है। दिव्या ने मुझे 1 महीने पहले थप्पड़ मारे थे, उस थप्पड़ का जवाब उसको कावड़ लाते समय दूंगा। ये बातें गौरव अपने दोस्त बंटी को करता है। बंटी फिर कहता है कि ठीक है, हम उससे बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद गौरव होता है वह बंटी को उन दोनों के पीछे लगा देता है। बंटी एक मेडिकल पर जाता है और अच्छे खासे पैसे दे के कुछ नशीली दवाइयाँ खरीद लेता है। नशीली दवाइयाँ खरीदने के बाद गौरव और जो बंटी होते हैं वह दिव्या और प्राची का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब दिव्या और प्राची एक दिन का सफ़र तय करने के बाद एक जगह पे रुक जाती हैं। एक कावड़ियों का शिविर होता है और उसमें आराम करने के लिए सो जाती हैं। दिव्या और प्राची की आंखें लग जाती हैं। कावड़ियों के शिविर में जितने भी कावड़िए होते हैं वह आगे चले जाते हैं और कावड़ियों का शिविर वहाँ से खाली हो जाता है। दिव्या और प्राची की जैसे आँख खुलती है तो उस शिविर में कोई नहीं होता है। फिर वह कहती हैं कि शिविर के सभी कावड़िए आगे चल गए, हमें भी चलना चाहिए। इतनी ही देर में गाँव का बंटी आता है और बंटी देखता है कि दिव्या और प्राची दोनों अकेली होती हैं। अकेले देख के बंटी उन दोनों को कहता है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। तो प्राची कहती है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के बंटी पहले तो प्राची को पिला देता है। फिर दिव्या कहती है कि थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मैं भी पी लेती हूँ। फिर बाद में दिव्या भी पी लेती है। फिर दोनों दोस्त वह कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद दोनों बेहोश हो जाती है। तब बंटी अपना फ़ोन निकालता है और गौरव को फ़ोन कॉल करता है। कहता है कि दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं। फिर गौरव वहां पर आता है और दोनों लड़कियों को पास के बने एक खेत में ले जाते हैं। खेत में ले जाने के बाद दोनों लड़कियों के तन बदन से एक एक कपड़ा उतार देते हैं और दोनों लोग गंदा और गलत काम करना शुरू कर देते हैं। वह जब तक उस गंदे और गलत काम को अंजाम देते हैं तब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब जो गौरव और बंटी होते हैं वह दिव्या और प्राची के जो अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक वीडियो बना के अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फ़ोन में रिकॉर्ड करने के बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैसे ही कुछ देर बाद दिव्या और प्राची को होश आता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह देखते हैं कि उनके तन बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है। फिर दिव्या प्राची से कहती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, शायद उस बंटी ने ही हमारे साथ कुछ गलत किया है। परंतु जो प्राची होती है वह भी अपनी दोस्त दिव्या को कहती है कि मेरे साथ भी गलत हुआ है। ऐसे दोनों बातें करती हैं। फिर दोनों अपने कपड़े पहनती हैं और फिर सीधे अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद आज जैसे ही दिव्या के पास गौरव का फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल आने के बाद गौरव कहता है कि तुम्हें आज मेरे खेत में आना पड़ेगा, परंतु जो मैंने पहले वीडियो भेजा वो वीडियो देख लो। तो जो दिव्या होती है वह अपना फ़ोन उठाती है और जो गौरव का भेजा हुआ वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर देखती है कि दिव्या और
प्राची का आपत्तिजनक व अश्लील वीडियो होता है। गौरव धमकियाँ देता है कि अगर तुम आज हमारे खेत में नहीं आई तो मैं तुम्हारा ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ऐसे ही जो वो दिव्या होती है वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और परंतु घबरा जाती है। इसके बाद जो दिव्या होती है वह तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास अपने पापा के लिए खाना तैयार करती है। अपने पापा को खाना देने के बाद पापा के सोने का इंतज़ार करती है। पिताजी के सोने के बाद जो दिव्या होती है वह रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास घर से दबे पांव बाहर निकलती है और डरी सहमी दिव्या सीधे गौरव के खेत में पहुंच जाती है। गौरव के खेत में पहुंच जाने के बाद दिव्या देखती है कि गौरव और बंटी बैठ के वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं। जैसे ही गौरव और बंटी दिव्या को आते हुए देखते बड़े खुश होते हैं और वह सोचते हैं कि आज ये लड़की आ गई, हम हर तीसरी चौथी रात इस लड़की का फ़ायदा उठाने वाले हैं। और फिर वो जो दिव्या होती है उसके साथ गौरव और बंटी दोनों मिलकर गलत व गंदे काम को अंजाम देते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम हो जाता है, परंतु जो घर पे दिव्या का पिताजी होता है उसकी आंखें खुल जाती है। अचानक अपनी बेटी दिव्या को आवाज़ देता है, परंतु दिव्या घर में होती नहीं है। इसके बाद खड़ा होकर घर में इधर उधर दिव्या की तलाश करना शुरू कर देता है, परंतु उसकी बेटी दिव्या नहीं मिलती। तो वह घर के मेन दरवाजे पे बैठ जाता है। दरवाजे पे बैठने के बाद दिव्या का आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात के 1 बजे के तकरीबन दिव्या घर की तरफ आती है तो वह अपने पिता को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसके पिताजी पूछते हैं कि दिव्या इतनी रात को तुम कहाँ गई थी, किसके साथ मुंह काला करके आई हो। परंतु दिव्या डरी सहमी होती है, अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती, परंतु उसके पिताजी ये उसको बार बार पूछते हैं, परंतु दिव्या अब टूट चुकी थी। दिव्या अपने पिताजी को अपनी ये पूरी कहानी बताती है कि मैं और प्राची कावड़ लाने के लिए गई थी, तब गांव के गौरव और बंटी नाम के जो लड़के हैं उन्होंने हमारे साथ गलत व गंदा काम किया था, हमारी अश्लील वीडियो वो बना ली थी और अब हमें वे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करके हमें रोज़ रोज़ परेशान करते हैं और हमारे साथ गलत व गंदा काम करते हैं। ये बातें सुन के दिव्या के पिताजी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वह सोचता है कि क्यों ना इन दोनों लड़कों का अभी खेल ख़त्म किया जाए। फिर घर की अंदर कोने में रखी हुई तलवार उठाता, तलवार उठाने के बाद सीधा बंटी के घर पे जाता है, परंतु बंटी अपने घर पे नहीं मिलता और फिर वह सीधे गौरव के घर पे जाता है। गौरव के घर पे जाके देखता है तो गौरव के बाहर बने हुए कमरे में दोनों बैठ के शराब पी रहे होते हैं। सीधा जाके वह पहले तो गौरव की गर्दन को काट देता, फिर बंटी के पेट में 3-4 बार तलवार घुसता है तो दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। मौत होने के बाद आज दिव्या के पिताजी होते हैं वह सीधे पुलिस थाने में चले जाते हैं। पुलिस थाने में जाके पुलिस को सारी कहानी बताते हैं। फिर पुलिस वहां पर तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुंचती है। बंटी और गौरव का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर जो दिव्या के पिताजी हैं उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, क्या इस कहानी में दिव्या के पिताजी ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सावधान करना, सतर्क करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई घटनाक्रम के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।